अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टास्क है वो है, हम स्वाम के हवाले से पढ़ेंगे। ओपन एआई एजेंट एसडीके पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले स्वाम से रिलेटेड मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्वाम, स्वाम क्या है। तो स्वाम पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र पर आ जाएंगे एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे लर्न एजेंटिक एआई एंड हम कर देंगे एंटर। एंड देन हमारे पास जो इनकी रेपो आएगी गिटहब लिंक, इस पर हम कर देंगे ओके। इंटर करने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यानी हम इनकी गिटहब रेपो में आ जाएंगे और रिपोजिटरी के अंदर हम जाएंगे 01 स्टेप के अंदर एआई एजेंट फर्स्ट के ऊपर। एंड देन हम आ जाएंगे स्वाम 00 स्टेप 00 स्वाम। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये समझना है। ठीक है, ओपन एआई स्वाम इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क डिज़ाइन टू फैसिलिटीज लाइट वेट एंड ergonomic orchestration of multi-agent system. It introduced two primary instruction agent which encompass specific instructions and tool and hand of enabling agents to transfer control to one another. This यहाँ तक क्या बात समझ में आई? चलिए यहाँ तक पहले समझते हैं। ओपन एआई का स्वाम क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल तजुर्बाती, एक्सपेरिमेंटल यानी कि तजुर्बाती क्या है, फ्रेमवर्क है जो कि डिज़ाइन किया गया था ताकि मल्टी एजेंट सिस्टम को लाइट वेट यानी कि हल्के, यानी क्या किया गया था, मल्टी एजेंट सिस्टम को लाइट वेट यानी हल्के एंड एर्गोनॉमिक यानी कि आसान और फ्लेक्सिबल तरीके से मैनेज किया जा सके। ठीक है, ये दो मेन चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करवाता है। इट इंट्रोड्यूस टू प्राइमरी एब्स्ट्रैक्शन, दो मेन चीज़ें क्या करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता। फर्स्ट क्या था, एजेंट्स था, एंड सेकंड क्या था, हैंड्स ऑफ। अब एजेंट क्या करता है, एजेंट क्या करता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल लेकर आता है। ठीक है, और हैंड्स ऑफ क्या करता है, हैंड ऑफ जो करता है वो यानी कि एक एजेंट से दूसरे एजेंट को क्या करता है, कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है। कंट्रोल क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, यानी जिस एजेंट का काम होता है उसको क्या करता है, अपना उसको कंट्रोल देता है कि भाई आंसर तुम करोगे। अभी हम आगे जाएंगे तो हम इंशाल्लाह हैंड ऑफ वगैरह किस तरीके से होता है सब कुछ पढ़ेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये डिज़ाइन अलाउ करता है स्केलेबल यानी कि बढ़ाया जा सकने वाला और टेस्टेबल चेक करने के काबिल कोऑर्डिनेशन मल्टी एआई एजेंट के दरमियान, जहां हर एजेंट अपना अलग स्पेशलाइज्ड टास्क करता है और सब मिलकर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम ये सोच लें कि एक टीचर सॉरी स्कूल है, ठीक है, जहाँ क्या भाई मल्टी एजेंट्स है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट एजेंट्स, सॉरी एजेंट कह रही हूँ, टीचर्स होते हैं। तो एजेंट पढ़ पढ़ के दिमाग में एजेंट आ गया। अगर स्टूडेंट ने इंग्लिश का सवाल पूछा तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश से आंसर देंगे। एंड अगर मैथ का सवाल आएगा तो हम मैथ का टीचर जो वो आंसर करेगा। दैट इज़ कॉल्ड क्या है, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या करता है, यानी कि जिसका काम होता है उसी को ट्रांसफ़र कर देना कहलाता है हैंड ऑफ कर देना, यानी कि एक काम दूसरे को दे देना। अब आपको याद होगा कि जब हमने एजेंट बनाया था तो हमने उसको क्या किया था, इंस्ट्रक्शन उसको दी थी। ठीक है, हमने अभी हम टूल्स तक तो नहीं पहुँचे, हम वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था। एंड उस इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर क्या होता, अभी तो हमने फर्स्ट सिर्फ एक एजेंट बनाया था, अगर हम 2-3 एजेंट बनाते हैं तो उस इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पर, एजेंट के नेम के बिहाफ पर क्या होता है, हैंड ऑफ हो रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि जिस एजेंट का जो काम होता है उसको वही टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है ताकि वो उसको बहुत अच्छी तरीके से सर अंजाम दे सके। सही है, अच्छा अब अगर मैं रीडिंग कर करके पूरा पढ़ती जाऊँ, चले। इन रिसेंट डेवलपमेंट ओपन एआई हैज़ रिलीज द एजेंट एस डी के अ प्रोडक्शन रेडी एवोल्यूशन ऑफ द स्वाम फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है रिसेंट डेवलपमेंट में ओपन एआई ने एजेंट एस डी के रिलीज़ किया है जो स्वाम का एक प्रोडक्शन रेडी एवोल्यूशन है, यानी कि अपडेटेड वर्जन है ये। अब क्या भाई, द एजेंट एस डी के build upon the foundational concepts introduced in Swarm, offering enhanced feature for orchestrating the workflow of multiple AI agents। क्या कह रहा है, ये एस डी के स्वाम के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट पर बिल्ड करता है और ज़्यादा पावरफुल फीचर्स देता है ताकि डेवलपर्स
मल्टीपल एआई एजेंट्स के वर्कफ्लो को आसान तरीके से ऑर्केस्ट्रेट यानी कि मैनेज कर सकें। ठीक है, दिस एडवांसमेंट enable developers to manage and coordinate complex tasks more effectively, ensuring that various agents work harmoniously towards find goals। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है यानी इस तरह क्या होता है कि डेवलपर्स इजीली कॉम्प्लेक्स टास्क को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इंश्योर करते हैं कि एजेंट्स हारमोनियसली यानी हम आहंगी से एक गोल की तरफ काम करे, यानी कि उसका क्या हो जो उसका अपना एक क्या कह सकती हूँ उसको दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, मतलब उसका अपना पूरा एक जो गोल है यानी कि उसका अपना एक पूरा माइंड जो है वो उसी की तरफ हो, यानी कि मैथ का एजेंट है तो वो मैथ को ही सॉल्व करने में ज़्यादा अपना दिमाग लगाएगा निस्बत इंग्लिश के इसमें, तो इसी लिहाज से मतलब कि चीज़ों को डिवाइड किया जाता है, फिर हैंड ऑफ किया जाता है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ, देयर फॉर द रिसेंटली रिलीज्ड ओपन ए आई एजेंट एस टी के इंडिटेड बेस्ड ऑन द डिज़ाइन पैटर्न एंड प्रिंसिपल इनिशियली explored in the swarm framework, marking a significant step towards more sophisticated and integrated multi-agent AI system। क्या मतलब इसका, यानी कि ये नया एजेंट एसडीके आया है जो असल में स्वाम के ही डिज़ाइन पैटर्न और प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये एक बड़ा स्टेप है, ठीक है, यानी कि बड़ा और एडवांस स्टेप है। यानी कि एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं इसकी कि जैसे आप ले लें कि पायलट प्रोजेक्ट के बाद क्या होता है, एक पायलट प्रोजेक्ट के बाद एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, वैसे ही स्वाम एक एक्सपेरिमेंट था और एजेंट एसडीके उसका क्या है, फाइनल प्रोडक्शन वर्जन है। ठीक है, अपडेटेड वर्जन इसको इसीलिए कहा जाता है। सही है, अच्छा जी, OpenAI's Swarm is an experimental framework designed to facilitate the orchestration of multi-agent system in an ergonomic and lightweight manner. It introduced two primary abstraction agent and hands off। ये हमने ऊपर भी अभी समझा था। सही है, Swarm बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल फ्रेमवर्क था जो मल्टी एजेंट सिस्टम को ऑर्केस्ट्रेशन को लाइट वेट और एर्गोनॉमिक बनाता था। ये दो मेन एब्स्ट्रैक्शन देता था, एजेंट और हैंड ऑफ्स। ठीक है, हैंड ऑफ्स और एजेंट का वर्क फ्लो हमने ऊपर पढ़ लिया कि एजेंट का काम क्या था। एजेंट का काम था कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड टूल लेकर आता था वो, और हैंड ऑफ क्या करता था कि भाई एक एजेंट को से दूसरे एजेंट को काम हैंड ऑफ किया जाता था। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या कह रहा, इसके अंदर कह रहा है एजेंट एक तरह का ऑटोनोमस यानी कि सेल्फ ऑपरेटिंग एंटिटीज़ हैं जो अपने पास इंस्ट्रक्शन और टूल रखते हैं। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हर एजेंट अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है और अपने रोल पे फोकस करता है। ये स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल इसकी हम ऐसे ले सकते हैं कि कस्टमर सर्विस ऐप में अलग अलग एजेंट हो सकते हैं। एक एजेंट बिलिंग का होगा, दूसरा है इंक्वायरीज हैंडल करेगा, और तीसरा अगर हम ले लें तो टेक्निकल सपोर्ट करेगा। तो इसी तरीके से क्या भाई मल्टी एजेंट सिस्टम को हैंडल करने के लिए, इजी तरीके से, लाइट वेट तरीके से हैंडल करने के लिए जो है समझ जाए एसडीके जो इनका अपडेटेड वर्जन वो इस तरीके से वर्कफ्लो को हैंडल करता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर। इसके अंदर क्या करें, इसमें कह रहा है कि हैंड्स ऑफ का मतलब है कि एक एजेंट से दूसरे एजेंट तक कंट्रोल और कॉन्टेक्स्ट ट्रांसफ़र करना। ये सिस्टम को अलाउ करता है कि वो डायनेमिकली टास्क को करेक्ट एजेंट को राउट करे। आ रही बात समझ में, मतलब वही बात जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका जो तरीक़ेकार है वो मतलब लाइट वेट तरीक़ा था
और लाइट वेट तरीका ये क्यों हुआ, वजह ये बनी कि ये क्या करता है कि उसको जो है आपकी क्वेरीज को जो एक तरीके से ये तोड़ देता है और इसको आंसर करने में इस तरह आसान होता है। मल्टी एजेंट होते हैं जो कि अगर हमारी क्वेरी आ रही है तो जो क्वेरी आ रही है, अगर फिर देखें एक मिसाल ये आती है कि अगर हमने ऐसा किया कि एक बंदे के ऊपर सारा बोझ डाल दिया, तो लाजमन सी बात है वो प्रॉपर तरीके से एक काम को भी सरअंजाम नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसके पास जो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, तो वो एक तरफ अपना रुझान रख ही नहीं सकता। तो वो इस वजह से जो है ना, मतलब उसकी सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी, प्रॉपर नहीं होंगी। तो अब एजेंट, मल्टीपल एजेंट क्रिएट करने का मकसद ही यही है कि हर एजेंट जब अपने अपने टास्क को परफॉर्म करेगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज और हैंडल करेगा, क्योंकि उसे मालूम होगा भाई मेरा काम ही यही है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हम अभी ऊपर से पूरा समझते आ रहे हैं, ये वही समझा रहा है हमें। स्वाम का मेन फोकस क्या है? स्वाम का मेन फोकस क्या है? स्वाम का मेन फोकस क्या है? इम्प्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी था। ठीक है, ये डिज़ाइन डेवलपर्स के लिए इजी बनाता था कि वो मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स कर सके विदाउट एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी। इन एब्स्ट्रैक्शन की वजह से स्वाम से स्केलेबल, टेस्टेबल और इफ़िशिएंट मल्टी एजेंट सिस्टम बनाए जा सकते थे जो कॉम्प्लेक्स कोलैबोरेटिव टास्क हैंडल कर सके। एग्जाम्पल इसकी हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा स्टार्टअप कंपनी का सिंपल वर्कफ्लो डिज़ाइन करता है, लेकिन वो क्या करता है, स्केल भी हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, मतलब वही है कि ये आप यूँ समझ लें कि अभी हम ऊपर से यही समझते आ रहे हैं कि ऊपर से हम क्या समझते आ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ आ रहे हैं कि भाई वो जो क्या था, जो वो एक्सपेरिमेंटली था, जो हमारा ओपन एआई था स्वार्म। ठीक है, लेकिन अब जो ये एसडीके आया है, ये इसका ऑफिशियल, आप इसका यूँ समझ लें कौन सा वर्जन है, प्रोडक्शन वर्जन, यानी कि फाइनल प्रोडक्शन वर्जन इसका है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अच्छा ये बेसिकली एसडीके करता है क्या, ये स्वार्म के ही डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो भी करता। अब स्वार्म का डिज़ाइन पैटर्न क्या था, पहले हम समझते हैं कि एंथ्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न। सही है, कि एंथ्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न क्या है, इसकी बात अगर हम करें तो ओपन एआई का एजेंट एसडीके एक वर्सेटाइल फ्रेमवर्क है। सही है, जो एआई एजेंट्स डेवलप और ऑर्केस्ट्रेट करने में मदद करता है ताकि वो इफ़िशिएंटली कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सके। ये एसडीके एंथ्रोपिक के कुछ डिज़ाइन पैटर्न के साथ अलाइन होता है जो इफ़ेक्टिव एजेंट्स बनाने के लिए पर्पस किए गए थे। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि एसडीके क्या था, एक फ्रेमवर्क कौन सा था, वर्सेटाइल फ्रेमवर्क था। ठीक है, सॉरी था नहीं है, जो कि डेवलपर्स को क्या करता, ऑर्केस्ट्रेट करने में मदद करता है ताकि वो इफ़िशिएंटली कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर सकें ईज़िली। सही है, तो एंथ्रोपिक इसके डिज़ाइन पैटर्न को जो ये फॉलो भी करता है इसमें। अच्छा, एंथ्रोपिक डिज़ाइन पैटर्न में क्या आता है, प्रॉम्प्ट चेनिंग आती है, राउटिंग आती है, पैरालाइजेशन और चेस्टेटर वर्कर्स, एव्यूलेटर ऑप्टिमाइज़र। अब ये चीज़ें क्या, हम इन सबको समझते हैं, आ जाए पढ़ते हैं हम इनके बारे में। इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या, प्रॉम्प्ट चेनिंग क्या, यानी कि चैन वर्कफ्लो क्या, ये इस पैटर्न में देखिए इस पैटर्न में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स टास्क को जो ना तोड़कर छोटे छोटे स्टेप में बनाया जाता है, जहां हर स्टेप प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड करता है। एजेंट एसडीके में ये सपोर्ट है कि एजेंट को सीक्वेंस में स्पेसिफिक फंक्शन असाइन किया जा सके। मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर ऐसे लें कि ऐसे राइटिंग, यानी कि पहले टॉपिक समझना, फिर आउटलाइन बनाना, फिर कंटेंट लिखना, फिर प्रोफिट करना, हर एजेंट एक स्टेप करेगा। सही है, यानी हम आ जाते हैं राउटिंग की तरफ। राउटिंग क्या है, राउटिंग भी बहुत आसान है।
राउटिंग तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि राउटिंग तो मतलब क्या कर रहे होते हैं, राउटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, राउट कर रहे होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर राउट कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली जब हम यहाँ पे एजेंट पे वर्क कर रहे हैं तो लाजम सी बात है हम यहाँ पे एजेंट पे राउट कर रहे होंगे। राउटिंग का मतलब है कि टास्क को करेक्ट एजेंट के पास भेजना जो बेस्ट सिचुएट हो। एसडीके में ये हैंड ऑफ के ज़रिए होता है। एग्जाम्पल कॉल सेंटर में, तो कॉल सेंटर की अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर बिलिंग का इशू है तो बिलिंग एजेंट के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब कॉल सेंटर पे क्या होता है कि मल्टीपल एजेंट कह लें या मल्टीपल जैसे कि लोग जो बैठे हुए हैं अगर कॉल रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, होता ये है कि भाई जो इनके पास क्वेरी आ रही है, यानी कि हमने जो कॉल की उनको, उनके पास जो कॉल गई है, जो क्वेरी उनके पास गई है, उस क्वेरी को सॉल्व कौन कर सकता है, किसका इसके पास आंसर है, उसके लिए वो उसके पास जो है क्या कर देते हैं, हैंड ऑफ कर देते हैं, राउट कर देते हैं ये चीज़ें, यानी कि कॉल को दूसरी तरफ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि भाई आपका काम इनसे रिलेटेड, अब आप ये उठा लें। फॉर एन एग्जांपल, अभी बड़ी अच्छी एग्जांपल जहन में आई है कि हम जब मतलब अभी तो आई डोंट नो, बट जैसे कि टेलेनॉर सिम की मिसाल है कि जब उसमें हम हेल्प सेंटर पे या ट्रिपल फाइव पे जब कॉल करते हैं तो वो क्या करता, हमें घुमाता है, भाई अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए तो आप आई थिंक 3 का बटन था कि वो प्रेस करें, एंड अगर आपको जो है मतलब अगर आपको पैकेज चाहिए तो आपने 1 का बटन दबाना है, एसएमएस पैकेज चाहिए तो आपने उसका बटन दबाना है, 2 का बटन दबाना है, अगर आपने कॉल पैकेज चाहिए तो 1 का बटन दबाना है, पता नहीं क्या क्या इस तरीके के सारे भरा हुआ था। तो इसमें क्या होता था कि हम मतलब हमें जो हमारी क्वेरी होती थी उससे रिलेटेड हम क्या करते थे, बटन प्रेस करते थे। अगर हमें अपनी लैंग्वेज चेंज करनी, भाई हमें उर्दू नहीं समझ में आ रही, बहुत हार्ड चल रही, तो हम इंग्लिश में जब चेंज करते हैं तो हम 3 का बटन दबा दिया हमने। और हमें अगर एसएमएस पैकेज चाहिए आई थिंक 1 या 2 का जो भी था, तो हमने 1 का बटन प्रेस कर दिया। अब अगर हमें जो अगर हमें वो चाहिए यानी कि कॉल पैकेज चाहिए तो हमने 3 का बटन प्रेस कर दिया। अगर हमें हेल्प सेंटर से बात करनी तो हमने 0 का बटन प्रेस कर दिया। मतलब इस तरीके के सारे थे। तो फॉर एन एग्जांपल हम इसको एज अ एजेंट जो है सोच लेते हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे हैंड ऑफ हो रहा है कि भाई क्वेरी क्या थी, हमारी जो क्वेरी थी, हमारी क्वेरी अगर हमें हेल्प सेंटर से डायरेक्ट मतलब कस्टमर सर्विस सेंटर से अगर हमें बात करनी है तो हमने 0 का बटन प्रेस करना है, यानी कि हमने 0 की तरफ जो उनका अपना वहाँ पे सिस्टम सेट किया हुआ उन तक बात पहुँच जाएगी 0 प्रेस करने से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ख़ुद को आप ये समझ लीजिए कि हम यहाँ पे एक एजेंट बैठे हुए हैं और हमने जो है ना हैंड ऑफ यहाँ पे करना शुरू कर दिया कि भाई हमारी ये क्वेरी है, क्वेरी आ गई है हमारे जहन में, अब हमने इसको जो है हैंड ऑफ करना। अगर हमें एसएमएस पैकेज चाहिए तो हमने 2 का प्रेस कर दिया, भाई इसको हमने बता दिया हमें जो एसएमएस पैकेज चाहिए वो हमसे हमारे मोबाइल में एसएमएस पैकेज कर देगा। वो हम कहेंगे कि नहीं भाई हम 3 दबा रहे हैं, हमें कॉल पैकेज चाहिए, तो वो उसने क्या करना है, हमें कॉल पैकेज करवा देना। मतलब ये क्या हो रहा है, हैंड ऑफ हो रहा है एक तरीके से, राउटिंग हो रही है कि हमें ये नहीं ये काम करवाना है। एनुअल डे जैसे स्कूल में हमारे हो रहा होता है उसकी भी हम ले सकते हैं कि एक ग्रुप क्या होता है कि भाई डेकोरेशन का कर रहा है काम, दूसरा क्या कर रहा है भाई प्रैक्टिस कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है साउंड सिस्टम सेट कर रहा है, तो डैट इज़ कॉल्ड क्या। अच्छा चलें हम आ जाते हैं तीसरे पैटर्न पे ना, पर्सनलाइजेशन। इसकी हम बात करते हैं कि ये क्या करता है, पर्सनलाइजेशन मीन क्या। इसमें क्या होता है, मल्टीपल सब टास्क एक ही वक्त एग्जीक्यूट होते हैं। इफ़िशेंसी के लिए एसडीके में एजेंट पैरेलल रन कर सकते हैं। सही है, मतलब क्या है कि मल्टीपल क्या हो रहा है कि एक वक्त के अंदर ना मल्टीपल एजेंट जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। मल्टीपल एजेंट जो एग्जीक्यूट, अगर अगर इस टाइप की क्वेरी आ रही है कि अगर हमें ये भी पूछना हमें वो भी पूछना है, तो वो क्या हुआ कि अगर एक ही वक्त में एक ही एजेंट अगर आंसर दे रहा होगा तो वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब इंसान की अगर हम बात कर लें तो इंसान के साथ भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, होती ही हो जाती है कि इंसान से काफ़ी ज़्यादा गलती होती है, तो है इंसान ख़ताओं का पुतला। खैर, तो हम यहाँ पे वो वाली मिसाल ले लेते हैं अपनी एनुअल, जो अभी मैंने लास्ट दे रही थी एनुअल डे प्रिपरेशन वाली। उसमें क्या है कि एक ग्रुप क्या कर रहा है भाई डेकोरेशन कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है प्रैक्टिस कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है साउंड सिस्टम सेट कर रहा है, यानी कि पर्सनल पर्सनल तरीके से सब अपना अपना काम कर रहा है।
और एक ही वक्त के अंदर किस पर काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, एनुअल डे के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऑर्केस्ट्रेटर वर्कफ्लो, ये क्या होता है। इसमें एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में तोड़कर वर्कर एजेंट को असाइन करता है। यानी कि क्या हुआ प्रिंसिपल, भाई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टीचर्स को अलग अलग जिम्मेदारी देता है, यही करता है ना। मतलब कि अब एग्ज़ाम अगर आने वाले हैं तो एक टीचर जो हमारा यानी कि एसडी के, आप इसको ये सोच लें, वो क्या कर रहा है, और चेस्ट्रेटर वर्कर्स के साथ क्या कर रहे हैं, वो उनको अलग अलग काम सौंप दे रहे हैं कि भाई ये काम तुम्हारी जिम्मेदारी, काम तुम्हारी जिम्मेदारी, यानी कि हैंड ऑफ हो गया यहाँ पर भी। एब्यूलेटर ऑप्टिमाइजर पैटर्न, पैटर्न 5 क्या है, इसको भी समझ लेता हूँ। इस पैटर्न में एक एब्यूलेटर एजेंट दूसरे एजेंट का आउटपुट को एक्सेस करता है और क्या फीडबैक ऑप्टिमाइजेशन देता है। एसडीके में गार्डरेल्स किसी काम के लिए यूज़ होते हैं, सही है। गार्डरेल्स, अब इनपुट गार्डरेल्स है, आउटपुट गार्डरेल्स, ये सब हम अभी आगे जाते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे तो ये हमें समझ में आएगा कि ये पैटर्न जो बेसिकली हैं क्या चीज़ है ना। यहाँ पे कौन सा पैटर्न जो है हम इसका फॉलो कर रहे हैं। ऑर्थोपिक डिज़ाइन पैटर्न जो 5 पैटर्न जो हम फॉलो कर रहे हैं वो कौन से हम फॉलो कर रहे हैं, वो अभी हम जैसे आगे जाते जाएंगे ना, कि जब हैंड ऑफ हम कर रहे होंगे, जैसे कि हम जब पैरालाइजेशन हम जब करेंगे, जहाँ पर ये जो भी मतलब हम वर्क करते जाएंगे, तो वो मैं आप लोगों को आगे इंशाल्लाह समझाती जाऊँगी। यानी कि आप यूँ समझ लें कि ओपन एआई एसडी के डेवलपर्स ये सारे डिज़ाइन पैटर्न, प्रॉम्प्ट चैनिंग, राउटिंग, पर्सनलाइजेशन, ऑर्केस्ट्रेटर वर्कर्स, एब्यूलेशन ऑप्टिमाइज़र इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल सिस्टम जहाँ क्या है, रिसेप्शनिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और क्या है, एब्यूलेटर, सब अपना रोल प्ले करते हैं और सबके कोऑर्डिनेशन से पेशेंट की ट्रीटमेंट परफेक्ट होती है। ठीक है, तो होप, उम्मीद करती हूँ मतलब ये एक लाइन के वर्ड, ये एक लाइन में आ जाएगा कि स्वाम क्या है, एसडी के एक एव्यूलेशन है और डिज़ाइन पैटर्न रियल वर्ल्ड जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो आई होप के उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी मैं बहुत जल्द आप लोगों से कनेक्ट होंगी और आप लोगों को चीज़ें क्लियर करवाऊँगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।